माते
الطيبين الطاهرين
नासिबी हुकूक़िहिम मुनकिरी फ़वाइदिहिम व मनाक़िबिहिम व अतशिहिम व विलायतिहिम व असरारिहिम। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलौ यहसबन्नल्लज़ीना कफ़रू अन्नमा नुम्ली लहुम खैरुल लिअन्फुसिहिम इन्नमा नुम्ली लहुम लियज़दादू इस्मा वलहुम अज़ाबुम मुहीन। सामीन मुकर्रम, हाज़िरीन मजलिस, सलाम अलैकुम। पहला मारूज़ा गुजारिश इल्तिजा आप हज़रात से ये है कि थोड़ा थोड़ा तमीज़ तशरीफ़ करें कि बिखरे हुए हैं। खुसूसन नौजवानों से गुजारिश है, बुजुर्गान जहाँ भी मौजूद हैं, मुझे अच्छे लगते हैं, नौजवानों से गुजारिश आप क्या जाएँ। तहज़ीब अज़ा को हमेशा मरबूज़े खातिर रखा है। घरों में बैठने के आदाब और हैं, फर्श अज़ा पर बैठने के आदाब और हैं। उन्हीं आदाब में से एक अदब ये भी है कि सलवात और शहादत की तारीफ के अलावा जब भी मजमे से मुखातब होता हूँ सलाम ज़रूर करता हूँ, क्योंकि मज़हब शिया में पहाड़ से ज़्यादा वज़नी आलिम दीन गुजरे हैं। आयतुल्लाह हुसैन गुरुजर्दी आपकी किताब है जामिउल अहादीस, उसके जिल्द नंबर 15 और सफ़ा नंबर 289 पे रसूल इस्लाम की यह हदीस तहरीर है। रसूल फरमाते हैं मन बदा बिल कलाम क़ब्ल सलाम फला युजीबू। रसूल इस्लाम का फरमान है कि जो भी अपने कलाम की इब्तिदा सलाम के बगैर करे उसे जवाब न। अगर कोई शख्स तुम्हें मुखातब कर रहा है और उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं है, इतनी भी जुर्रत नहीं है, इतनी भी सलाहियत नहीं है कि वो तुम्हें सलाम करे, तो उसके कलाम के जवाब को देने की जरूरत नहीं है। बाक़िरुल उलूम मौला से पूछा गया कि मौला सलाम कौन करता है? आपने फरमाया जिसके दिल में दर्द होता है। थोड़ा सा मेरे साथ जुड़ जाइएगा, जिसके दिल में दर्द होता है। क्यों? क्योंकि सलाम दुआ है और दुआ वही दे सकता है जिसके दिल में दर्द मौजूद है। छठे इमाम से पूछा गया मौला मज़हब हक़ में मज़हब शियत में सलाम रखा क्यों गया? तो आपने फरमाया गुरूर को तोड़ने के। यहां से आपको तवज्जो हो जाए, गुरूर को तोड़ने के लिए सलाम रखा गया है। और जगह भी बताई युसल्लिमु राकिब अलल माशी, सवारी पे बैठा हुआ शख्स पैदल चलने वाले को सलाम करे। सवारी पे बैठा हुआ शख्स पैदल चलने वाले को सलाम करे ताकि सवारी पे बैठने का गुरूर टूट जाए। जितने भी मज़हब हक़ में आमाल में, चाहे वो मस्जिद में अंजाम दे या घर में अंजाम दे, उन तमाम आमाल का मकसद है गुरूर का तोड़। ये याद रखिएगा, अगर कोई शख्स मस्जिद से मगरूर निकल रहा है तो हालिया में बिहार आप अपनी डायरी में ये बात नोट कर लीजिए हदीस के साए में कि अगर कोई मस्जिद से भी मगरूर निकल रहा है तो वो उठक बैठक करके आया है, नमाज पढ़ के नहीं आया। अगर सजदा करने के बाद भी गुरूर बाकी है तो समझ लीजिए टक्कर लगा रहा है, अभी उसमें सजदे की सलाहियत पैदा नहीं हुई। अगर कोई हज से वापस आके भी मगरूर है तो ये तय कर लीजिए कि अभी उसने सिर्फ और सिर्फ काबे का चक्कर लगाया है, काबे का तवाफ नहीं किया। हर अमल का मकसद है गुरूर का तोड़। अगर अमल के बाद भी हमारे अज़हान में गुरूर बाकी है तो अभी हम अमल की हकीकत तक नहीं पहुंचे। ये बिल्कुल फैक्ट बात आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। तो फैक्ट है कि अभी तक हम अमल की हकीकत तक नहीं पहुंचे हैं। अगर अमल के बाद भी हमारे अंदर गुरूर बाकी है, याद रखिए नमाज पढ़ने का कमाल नहीं, नमाज को समझना कमाल है।
नमाज हमारे साथ भी पढ़ रहा था और नमाज हुर भी पढ़ रहे थे, लेकिन दोनों नमाजों में यही फर्क है कि हुर की नमाज समझ के हो रही थी और हमारे साथ की नमाज बस उठना और बैठना था, रूह नमाज से नावाकिफ था। एक सलावत भी मोहम्मद आयत की तिलावत का मैंने शरफ हासिल किया है। ये सूरे आले इमरान की 178वीं आयत है। इस सूरे में कुल 200 आयत। ये सूरा ज़ाहिरी तरतीब मौजूदा तरतीब में तीसरे नंबर, इससे पहले 2 सूरे, इसके बाद 111 सूरे। ये मदीने में नाजिल हुआ है। इसमें 3503 कलिमात हैं और 14,605 रूह। नौजवानों, आपने सुन लिया, कभी आपने अपना प्रोजेक्ट किसी ऑफिस में पेश किया? अगर उस प्रोजेक्ट को देख के सीनियर और जूनियर एप्रिशिएट ना करें तो दिल जलता है। ये खिताबत हमारा प्रोजेक्ट है, इसमें नित नई चीजें तलाश करना और तलाश करके सामयिक तक पहुंचाना, यही हमारा काम। अगर आप इन तमाम चीजों को एप्रिशिएट नहीं करेंगे तो हमारा हौसला टूटेगा। इसलिए कि शाहिद रिजवी यूट्यूब चला के नहीं सुनाता है, किताबों की बरकरानी करता है और बरकरानी करने के बाद जो उसमें जौहर निकलते हैं वो उम्दा सामयिक तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। मैंने बताया तीसरे नंबर पे ये सूरा है। इससे पहले 2 सूरे नाजिल हुए, ज़ाहिरी तरतीब जो है। इसके बाद 111 सूरे नाजिल हुए। ये मदनी सूरा है। 178वीं आयत की तिलावत का शरफ मैंने हासिल किया है। इसमें कुल 200 आयत है, 20 रुकू है, 3503 कलिमात है, 14,605 हुरूफ है। और इसके लिए इमाम ने ये फरमाया है कि अगर किसी शख्स ने इस सूरे को आबे नेसा से लिख के ऐसे बाग में टांग दिया जिसमें फल ना आता हो तो अल्लाह सूरे आले इमरान की बरकत से फल दे देगा। आपने सुना, दादी शुक्रिया आपका, लेकिन जरा सा मुझे और बुलंदी तक जाना है कि अगर कोई शख्स ऐसे बाग में सूरे को लिख के टांग दे जिसमें फल ना आते, सूरे आले इमरान की बरकत से फल आता है। दूसरी फजीलत क्या है? अगर किसी के यहां औलाद ना होती, इस सूरे को ज़ाफ़रान से लेके बांध दिया जाए गले में, औलाद हो जाएगी। हो सकता है कोई ताज्जुब से ये सोच रहा हो कि आखिर सूरे आले इमरान में ऐसा क्या है जिससे खुदा औलाद दे रहा है। तो इसका नाम ही देख लो ना, आले इमरान। और आले इमरान भी अगर आल ना दे सके, मुलाहिजा कर लिया। तीसरी फजीलत जो नौजवानों को याद रखनी चाहिए, और यहां से नौजवानों तो बच्चे भी हो जाए जरा सा। तीसरी फजीलत क्या है? अगर कोई शख्स सूरह आले इमरान को लिखे, तालिब इल्म, स्टूडेंट, पढ़ने लिखने वाले लड़के इस सूरह को लिख के बाजू में बांध दे, छठे इमाम की हदीस है कि दिमाग कभी खराब नहीं होगा। जो पहुंच गए उन्हें सलाम करो, लायक सलाम है। दिमाग कभी खराब नहीं होगा, हादसा कभी कमजोर नहीं होगा, दिमाग में कभी खलल नहीं पड़ेगा। जब आपने छठे इमाम की ये बात सुन ली तो मुझे कहने का हक है, अगर 1400 साल बाद अपने गुनहगार हाथ से कोई गुनहगार सूरह आले इमरान को लिख के बाजू में बांध ले तो उसका दिमाग खराब
पहुंच गई होगी कि नैज़े पे उठाने वाला कबीला कौन है, नैज़े पे सुनाने वाला कबीला कौन है। लेकिन ये भी बताता चलूं, भाई सिफ़ीन का मैदान है, जब ये सिफ़ीन मुझे नहीं पढ़ी है, आप मेरी तरफ मुतवज्जे रहे, एक सवाल देता हूं। सिफ़ीन सुनाना मकसूद नहीं है, सिर्फ एक इशारा देना मकसूद है कि जब अली के दुश्मनों ने, कुरान के दुश्मनों ने, हक के दुश्मनों ने, सच के दुश्मनों ने कुरान नैज़े भी बुलंद किया, तो कुछ नादान दोस्तों ने अपनी तलवार नियाम में रखी। फिर कह रहा हूं, नादान दोस्तों ने अपनी तलवार नियाम में रख ली, ये कह के कि अब हम मुखालिफिन से जंग नहीं कर सकते। वजह क्या बताई? क्योंकि इन्होंने नैज़े पे कुरान बुलंद कर दिया है। ये है नादान दोस्त। अकलमंद दोस्त अली का था मालिक अशरफ। जितने अकलमंद है वो फिक्रा सुने। अकलमंद दोस्त अली का था मालिक अशरफ। उसने पलट के कहा, अरे मेरी फौज, तुम्हें क्या हो गया है? जो नैज़े पे है वो चमड़ा है। इन लफ्जों पे गौर करें, जो नैज़े पे है वो चमड़ा है, जो नैज़े पे है वो कागज है। असली कुरान तो अली की सूरत में खैमे में बैठा है। तो कुरान को पहचानिए कि चमड़ा क्या है, असली सूरत क्या है। और आगे का जुमला क्या था? जिसके सूरे का नाम असली कुरान खैमे में बैठा है, जिसके सूरे का नाम सलमान है, जिसके सूरे का नाम अबूजर है, जिसके सूरे का नाम मिक़दाद है, जिसके सूरे का नाम अबू सईद खुदरी है, जिसके सूरे का नाम भाई अबू हमजा सोमाली है। ये अलग अलग सूरे हैं जो अलग अलग दौर में आते रहे। अगर आप इनके किरदार को देखेंगे तो एक एक सूरा कुरान का नजर आएगा। कोई सूरे ताहा नजर आएगा, कोई सूरे मुज़म्मिल नजर आएगा, कोई सूरे मुद्दस्सिर नजर आएगा, कोई सूरे यासीन नजर आएगा, कोई सूरे वाक़िआ नजर आएगा, कोई सूरे लैल नजर आएगा, कोई सूरे रहमान नजर आएगा, कोई सूरे जासिया नजर आएगा, कोई सूरे कमर नजर आएगा, कोई सूरे शम्स नजर आएगा, कोई सूरे ज़ुहर नजर आएगा, कोई सूरे लैल नजर आएगा। और जब सबको मिला देंगे तो कुरान नजर आएगा जिसे अली कहा है। जिस आयत की तिलावत का शरफ मैंने हासिल किया, ये आयत इन दिनों में पढ़ी जाने वाली आयत है कि तो आप हमेशा पढ़ें, लेकिन इन दिनों में पढ़ी जाने वाली आयत है। उनमें से इस आयत की तिलावत का शरफ अली की बेटी ने यजीद के दरबार में हासिल किया। आज पर्चे आ रहे हैं यजीद की हिमायत में कि कैसा था यजीद। नहीं, हिमायत की जरूरत नहीं। हुसैन के मुकाबले पे लाने से पहले जुमला याद रखना। हमारे मजहब के बहुत बड़े आलिम दीन ने कहा था, जब उनसे पूछा गया यजीद और हुसैन के बारे में क्या कहते हैं, तो उन्होंने मुस्कुरा के सेमिनार में कहा था, अब इससे ज्यादा क्या कहूं, यजीद था हुसैन में। तो जब पर्चे आ रहे उस वक्त जरूरत है अहले बैत ने यजीद के लिए क्या कहा ये जान लीजिए। मैं कोई तबर्रा आपके सामने नहीं पढ़ा हूं, लेकिन हकीकत बयान करने की कोशिश कर रहा हूं। क्या कहा वो सुन लीजिए। जनाब ज़ैनब ने यजीद के दरबार में पहुंचते ही जिस आयत की तिलावत का शरफ हासिल किया है वो है फला यहसबन लज़ीना कफरू अन्नमा नुब्लिगहुम खैरुन लिअनफुसिहिम इन्नमा नुब्लिगहुम लियज़दादू इस्मा व लहुम अज़ाबुन मुहीन। बीवी कहती है काफिर गुमान न करे। यजीद तख्त पे क्या सोच के बैठा है कि रसूल का नायब कलमे में लिपटा हुआ गिलाफे काबा को मस करता है और आलम इस्लाम भी यही समझ रहा है कि इसे नियामत मिली हुई। बीबी ने एक जुमले में सारा पानी उतारा, यह कहके कि काफिर गुमान न करे। अब जितने हवाली मवाली बैठे हुए थे जो 700 कुर्सी नशीन थे, जिन्हें मैं अपनी सिंपल जबान में कहता हूं यजीद के चमचे, और जब ये लफ्ज कहता हूं तो हर जगह ये फिक्रा कहता हूं कि भाई आप भी चमचों से सावधान रहिए। ये चमचे किसी के नहीं हुए हैं और इनका कुल्लिया ये है कि ये प्याले के साथ भी तभी तक रहते हैं जब तक प्याले में कुछ हो। इधर प्याला खाली
खड़े हुए। 3000 सिपाही वजीर और इन सिपाहियों के बीच 3000 ये 1400 वो प्लस 700 कुर्सी में। दो दुश्मन अगर सामने खड़े हो ना जनाब तो जबान तालू से चिपक जाती है। ऐसी सूरत में हुसैन की बहन ने कलाम किया। आप दाद दीजिए न दीजिए, फिक्रा सुन लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप यूट्यूब खोल के देख लीजिएगा, दाद मैंने हलक कर ले रखी है, फिक्रा देखिए हो सुनिएगा। इतने बड़े मजमे के बीच जनाब ज़ैनब ने सिर्फ कलाम नहीं किया, जब चमचों में से किसी ने 13 फुट ऊपर बैठे हुए यजीद से एक सवाल किया कि ये बताओ जो आ रही है तो कौन है? तो यजीद ने सर नीचे करके कहा ऐमन है, बाकी की बहन है। भाई अल्लाह के कान ने यह फिक्रा सुना और सुनने के बाद बाया कदम यजीद के दरबार में रखा। सुनिएगा, अगर शरीयत से माकूलियत है तो जुमले की कदर होगी। बाया पैर यजीद के दरबार में रखा। इस घराने की आदत के मुताबिक बीवी अगर दाखिल ही होना था तो बाया पैर रखती। ये बाया पैर क्यों रखा? कभी भी शरीयत से वाकिफ नहीं हो, मस्जिद में जाओ तो बाया पैर, घर में आओ तो बाया पैर, दरगाह हुसैनी में जाओ तो बाया पैर, लेकिन खलाफतों की जगह जाओ तो बाया पैर। बीवी ने बाया पैर दाखिल करके बताया कि देखो हम यजीद के घर और दरबार को क्या बाया पैर दाखिल किया। फिर जरा सुनिएगा क्या कहा, इक़राउल कुरान या अहमक। 63 इस वक्त के 63 मुल्क का हाकिम था यजीद। खामोशी से उसकी बात सुनिए जिसने डर के कलाम किया, जिसने आपको सर उठाने का तरीका सिखाया। 63 ममालिक का हाकिम, इस वक्त के 63 ममालिक का हाकिम था यजीद। और दाखिल होते ही क्या कहा? ना हाथ जोड़ा, ना मिन्नत किया, ना समाजत किया, ना इल्तिजा, ना गुजारिश। जुमला क्या कहा है सुन लीजिए। एक साल बाद आज दुनिया सवाल करती है, हुसैन को आना ही था मैदान में, खुद आते, ज़ैनब को क्यों लेके आए, सकीना को क्यों लेके आए? अरे कभी अपनों की किताब को छोड़ के गैरों की किताबों को पढ़िए। मैं डॉक्टर बेन वलियो की किताब पढ़ी, अब आप डॉक्टर बेन वलियो। अब अगर सकीना कह देती मैं मोहम्मद अरबी की नवासी हूं तो बात वहीं से खत्म हो जाती। अब जो अंग्रेज मुहक्किक ने लिखा उसका जवाब सुनिए। वो लिखता है सकीना ने पूछा ये बताओ तुम्हारे घर कुरान है? सामने कौन थे मुसलमान? तुम्हारे घर कुरान है? छोटे छोटे बच्चे आके पूछ रहे तुम्हारे घर कुरान है? कहाँ है? कहाँ तिलावत करते हो? कहाँ हमारे वालिदैन करते हैं? कैसी किताब है? कहाँ मुकद्दस किताब है, वो तबरीक किताब है? कैसे कहाँ रखते हो? कहाँ सरो सीने से लगा के? कहाँ क्या है? कहाँ अल्लाह की किताब है? कहाँ जिसके ऊपर आई थी ना वो मेरा नाना मोहम्मद था। मुलाहिजा किया आपने? अगर सीधे से बता देती मोहम्मद अरबी मेरा नाना था तो एक तमाचा और पड़ता। इतना घुमा के बताया। अब जाके बच्चे माँ से पूछ रहे हैं ये बताइए वो बच्ची कौन है? हम जिस कुरान की तिलावत करते हैं ये तो उसके नाना के सीने पर उतरा है। अब हम पत्थर मारे या इनके कदमों को चूमे? इसलिए इन किरदार को लेके आए। सुन लीजिएगा तवज्जो के साथ। हजारों का मजमा और उसमें बीबी ज़ैनब क्या कह रही है? इक़राउल कुरान या अहमक महलन महला वला तदिश चहला। क्या कहा था इसने? बाकी की बहन पैरन। बीबी का पहला जुमला सुनिए और फैसला कीजिए। बीबी ने दरबार में दाखिल होते ही कहा यजीद कम उड़ाकर जितनी पर में ताकत है उतना ही उड़ना चाहिए। ये मुलाहिजा कर रहे हैं
मुलाहिजा कीजिएगा, ऐ पागल, कुरान की तिलावत। क्या कहा बीबी ज़ैनब ने? ऐ पागल। अरे साहब से बताइए कि मेरी तबीयत खराब हो, खुदा न खास्ता, और जन्नत पट्टी के बुजुर्ग उससे कहे फला डॉक्टर को दिखा दीजिए मौलाना, और मैं चलने के लिए आमादा हो जाऊं, और जाते हुए वो कहे मौलाना सुनिए दिखाइए तो, मगर जिस डॉक्टर का एड्रेस मैंने दिया है वो 10 मिनट के लिए पागल हो जाए। अब बताइए मैं जाऊंगा? मैं तो अपने बैग को खोल के रखूंगा कि कहीं भाई वही 10 मिनट मेरे हिस्से में ना आ जाए। यानी किसी के कैरेक्टर को खराब करना तो उसके दिमाग पे हमला कीजिए, मुलाहिजा करें, दिमाग पे हमला कीजिए। जनाब ज़ैनब ने क्या किया? दाखिल होते ही कहा ऐ पागल। कहां हमला किया? दिमाग पे। ऐ पागल, कुरान पढ़। इसका मतलब बीवी बता रही है कि जो कुरान नहीं पढ़ता उसका अक्ल से ताल्लुक नहीं है। ये फैसला करना आपकी जिम्मेदारी है। जो कुरान नहीं पढ़ता, ऐ पागल कुरान पढ़, ऐ पागल कुरान पढ़। अब ईसाई का तारीखी जुमला सुनिए कि ये फिदा ज़ैनब होली लेडी ने पढ़ के जमाने को बताया कि देखो कल जिसके वारिस ने, कल जिसके आबा और अजदाद ने रसूल के दिमाग पे हमला किया था, आज उसकी नाज़ी ने उसके वारिस के दिमाग पे हमला करके जमाने को ये बता दिया कि इसके आबा और अजदाद भी दीवाने थे, ये भी दीवाना है। सलावत के इसके आबा और अजदाद भी दीवाने थे, ये भी दीवाना है। उसके बाद बीवी मुतवज्जे हुई, यजीद तू क्या समझता है कि तूने हम पे जमीन के रास्ते बंद कर दिए हैं? एक एक जुमला सुनिएगा, एक एक जुमले में एक एक अशरा है। तूने हम पे जमीन के रास्ते बंद कर दिए हैं। उसके बाद बीवी ज़ेरे लब मुस्कुराई। ये मुस्कुराना कैसा होता पता है? अंजिया, यानी किसी की बेइज्जती करना हो तो आप ज़ेरे लब मुस्कुराए। वो डींगे मार रहा हो और आपसे मुस्कुरा के देखे, सारी डींगे खत्म हो जाएंगी। बीवी ज़ेरे लब मुस्कुराई। क्या तूने ये सोचा कि हमने जमीन के रास्ते बंद कर दिए? तू नहीं देख रहा मैं किसकी बेटी हूं? अगर इशारा पहुंच गया तो आप सारे बोल पड़ेंगे मैं किसकी बेटी हूं। यजीद ने मुतवज्जे होने की कोशिश की तो बीबी ज़ैनब ने एक ही जुमला कहा, क्या तू भूल गया कि मेरे बाबा ने ही कहा था अली जमीन से ज्यादा आसमान के रास्तों को जानता है। आज तवज्जो किया होगा, अली जमीन से ज्यादा आसमान के रास्तों को जानता है। तो हम तो जमीन के रास्ते बंद नहीं कर सकता, क्योंकि जमीन को तुराब कहते हैं और ज़ैनब अबू तुराब की बेटी है। मुतवज्जे हो जाए। अच्छा, हुजूर वाला के चचा जान ने नारा लगाया, कुछ लोगों ने जवाब दिया, कुछ लोगों ने नहीं। मुझे जानने वाले मेरे करीबी हैं। अजीजन जॉन, एक हिकायत सुनाता हूँ, क्योंकि बहुत से लोग आजकल नारे को भी अब समझते हैं, नाम अली को भी कमजोर कर रहे हैं। एक हिकायत सुना रहा हूँ। शेख सादी को हुजूर एक हिकायत लिखी आपने, बड़ी खूबसूरत। वो लिखते हैं कि धोबी को लाल, बहुत तवज्जो से सुनिएगा, धोबी को लाल मिला किसे था? धोबी को। कमाल तो तब था जब जौहरी को मिलता। सुन लीजिएगा तवज्जो के साथ। एक धोबी को लाल मिला, उसने देखा चमकती हुई चीज है यार। गधे की पीठ से कपड़ा निकाला, कपड़े में बांधा, गधे की गर्दन में बांधा। कई साल वो लाल गधे की गर्दन में बंधा रहा। चंद बरस बाद बीमार पड़ा, खाने के लाले पड़ गए। सोचा एक चमकती हुई चीज मिली थी, जौहरी मोहल्ले में जाके दिखाते। गधे को लिया, जौहरी मोहल्ले में आया, गधे की गर्दन से कपड़ा खोला, जौहरी के पास बैठा। बैठने के बाद कहता है भाई जौहरी, एक चमकती हुई चीज मिली थी, कितनी कीमत दे दोगे? अब जौहरी के तो मुंह में पानी आ गया। उसने कहा जल्दी से दिखाओ। उसने कपड़े से वो लाल निकाला, हथेली पर रखा, कहा ये वो चमक
होने वाली नहीं और ये बात गले से उतरने वाली नहीं। इन नामों की इज्जत कीजिए। अभी तक हम इन नाम की अजमत तक, बुलंदी तक, रफत तक नहीं पहुंच सके। सिर्फ एक जुमला सुना के एक शख्स की दुआ पूरी नहीं हो रही। अजीजम जॉन, ये शायद तुम्हारे लिए तोहफा भी, एक शख्स की दुआ पूरी नहीं हो रही। बड़ी शिकायत है कि उसने कि दुआ पूरी नहीं हो रही। लीजिए आज की मजलिस का तोहफा दे रहा हूं। इमाम ज़माना साहब ने क्या मसाला का मौला मेरी दुआ पूरी नहीं हो रही, महीने हो गए। अब मौला ने जो जुमला कहा है तोहफे में ले लीजिए। मौला फरमाते अक़सिम अलल्लाह बिहक़्क़ि अम्मती ज़ैनब कुबरा। मुस्कुरा के कहा पूरी कैसे होगी, तू अल्लाह को मेरी बेटी ज़ैनब का वास्ता क्यों नहीं देता है? इन नामों में वो राज छुपे हुए जिन्हें अभी तक आश्कार नहीं किया गया है। अल्लामा बाक़िर तफ़रीशी हज़रत ज़ैनब के एक एक हर्फ की तफसीर लिखते हुए लिखते हैं वह बिज़्ज़ाए मुज़लज़लतुश शाम, ज़ैनब की ज़े ने शाम में ज़लज़ला पैदा किया। भाई तो बहुत है, मैं सलाम कर रहा हूँ, इन कायदे की बातों को भी सुनिया कीजिए। बिज़्ज़ाए मुज़लज़लतुश शाम, ज़ैनब की ज़े ने शाम में ज़लज़ला पैदा कर दिया। भाई ज़लज़ला भी ज़े से, ज़ैनब का नाम की शुरुआत भी ज़े से, और कैसा ज़लज़ला पैदा कर दिया। अगर कायदे का ज़लज़ला है तो गाने जमीन पलट जाया करती है। अभी नहीं समझे, ऐसा ज़लज़ला पैदा किया कि फकीर शाम की हुकूमत पलट गई और पूरा शाम सैयदा ज़ैनब कहलाने लगा। ये वो ज़लज़ला, ज़ैनब डरी ही नहीं। और खुदा करे आप सब शाम की ज़ियारत हो जाए। कम से कम आमीन तो ऊंची आवाज में कहते हैं। मैं कुछ मांग थोड़ी रहा था, जो आवाज इतनी आहिस्ता हो गई। मैं दुआ ही तो मांग रहा था कि आप सब शाम जाने के बाद जरिए आपका से जनाब ज़ैनब के पास जाए। बहुत तवज्जो से सुन लीजिएगा। फिर जरी के अंदर झांकिए, सादगी से पढ़ा, जरी के अंदर झांकिएगा। जब आप जरी में झांकेंगे तो सोने का एक ताज ज़ैनब के कदमों में पड़ा होगा। और अगर जो जल्दी जाने के इरादे में नहीं है, मैं तो दुआ करूंगा जल्दी जाए, तो वीडियो मेरे पास पड़ी हुई है, देख लीजिएगा। आज भी जनाब ज़ैनब के कदमों में पायती एक सोने का ताज पड़ा हुआ। रोज़े में कोई भी चीज बेजा नहीं होती, बेजा नहीं होती। एक झूमर भी लगा है तो उसके पीछे मकसद है। ये बीबी ज़ैनब के रोज़े में ज़रीह के अंदर पैरों पे ताज क्यों पड़ा हुआ है? 1400 साल से ये ताज पैगाम दे रहा है कि देखो इस घराने को ताज की धौंस न देना, ताज तो इनके कदमों में रहता है। चलिए रटा हुआ तो है नहीं। एक अंग्रेज मुहक्किक की किताब से दो जुमले सुनाता हूँ और अपनी बात को अपनी मंजिल की तरफ लेके आता हूँ। क्या है बीबी ज़ैनब? अंग्रेज राइटर है विलियमसन और डेविडसन, दोनों भाई हैं। दोनों ने मिलकर जनाब ज़ैनब ने किताब लिखी। किताब का नाम है द हिस्ट्री ऑफ ब्रेवरी। क्या नाम है? द हिस्ट्री ऑफ ब्रेवरी, बहादुरी की तारीख। नौजवानों यहां से फिक्रा सुना और बुजुर्गान आप मुझे दुआ दें। क्या किताब लिखी? द हिस्ट्री ऑफ ब्रेवरी, बहादुरी की तारीख। मैंने सोचा तारीख अरसर से शुरू हुई होगी, महब से शुरू हुई होगी, अमर इब्न अब्दुल से शुरू हुई होगी, अली से शुरू हुई होगी, स्पार्टन से शुरू होगी, हॉल्क से शुरू हुई होगी। लेकिन इनमें से किसी बंदे से ये तारीख की किताब शुरू हुई नहीं। जब मैंने अपने दोस्त से वो किताब अपने हाथ में ली तो मेरे हैरत की इंतहा न रही। सर उठा के फिक्रा सुनिएगा, उसने पूरी बहादुरी की तारीख मर्दों के नाम से शुरू ही नहीं
तक जो बंदा नहीं बोला ना वो इस फिक्रे में जरूर बोलेगा। फिक्रा ही ऐसा है। बहादुरी की तारीख जनाब ज़ैनब के नाम से शुरू की। किसके नाम से? जनाब ज़ैनब के नाम से। भाई किसी मर्द के नाम से शुरू करता। बहादुरी जचती है मर्दों पे। क्या तुम समझे ही नहीं? आज तक जब भी मैंने किसी मर्द को मैदान में जाते देखा, तलवार लेके जाते देखा, नेजा लेके जाते देखा, खंजर लेके जाते देखा, कमर लेके जाते देखा, अकेली ज़ैनब है जो ज़बान लेके गई है। अकेली ज़ैनब जो ज़बान लेके गई। अब जो ज़बान की बातें ज़बान के जरिए समझ लेते उनके लिए सजा है। हर मर्द तलवार लेके गया, खंजर लेके गया, नेजा लेके गया, भाला लेके गया, पर्ची लेके गया, कमान लेके गया, तीर लेके गया, बुर्द लेके गया। अकेली ज़ैनब थी जो 2 मैदान फतह कर लिया। एक मैदान नहीं, 2 मैदान फतह कर लिया। ज़बान लेके गई। जुमला उसका है, ज़बान मेरी है, दाल मुझे दे देना, दुआ उसे दे देना। वो कहता भी नहीं समझे। मैंने होली लेडी ज़ैनब कुबरा के नाम से तारीख बहादुरी क्यों शुरू की? क्योंकि ये तो तुम भी जानते हो कि तलवार के जख्म बढ़ जाते हैं, ज़बान का जख्म नहीं लगता। सलावत भी देना मोहम्मद। तलवार के जख्म भर जाया करते, ज़बान का जख्म नहीं भरा करता। और कुल्लिया है जनाब ज़ैनब किस बहादुर शख्सियत का नाम है ये सुन लीजिए आप, ताकि अज़हान में जनाब ज़ैनब की मारिफत पैदा हो। किस बहादुर शख्सियत का नाम है? चाचा ये तो कुल्लिया सब जानते हैं ना कि मैदान तब तक फतह नहीं होता। मैं जुमला पढ़ूंगा और ये मजमा मुझे दुआ भी देगा, दान भी देगा। मैदान तब तक फतह नहीं होता जब तक दारुल अमारा फतह करने वाले का झंडा न लगे। जंग तब तक नहीं जीती जाती जब तक दारुल अमारा पे फतह करने वाले का परचम न लगता है। मैदान करबला तो अब्बास ने फतह कर लिया, दारुल अमारा पे परचम लगा है। 2 दारुल अमारा है, एक कूफे में इब्न ज़ियाद का, एक शाम में यजीद का। बेशुमार लानत हो इन पे। तो फिक्रा क्या है? 2 दारुल अमारा। करबला हुसैन ने फतह कर ली, दारुल अमारा पे अभी परचम लगा है। हुसैन के साथियों ने, मर्दों ने मिलकर मैदान फतह किया। अब 2 दारुल अमारा की जिम्मेदारी ज़ैनब के कांधे पे और दोनों को ज़बान से फतह कर दिया। आज तक अपना परचम ऐसा लहराया है कि आज भी जाए तो कूफे में कहीं इब्न ज़ियाद नाम की गली न मिलेगी, ज़ैनब नाम का मोहल्ला जरूर मिल जाएगा। सुनते चले जाइए बहादुरी की तारीख कैसे मुरतब हुई। जो मैंने तारीख निचोड़ी है कि जनाब ज़ैनब कितनी बहादुर थी। हाँ, 5 जुमलों में, बल्कि 4 जुमलों में सुन लीजिए। एक जुमला में बचा के ले जाए, 4 जुमलों में सुन लीजिए जनाब ज़ैनब के बहादुरी की तारीख। बड़ी कीमती तारीख है जो लश्करे कुफ्रो, शिर्को, निफाक को आंखों के जोर पे रोके उसके अबू तालिब कहते हैं। भाई तारीख पे निगाह होती तो खुदा की कसम फितरे की कदर होती। जो पहुंच गए उन्हें सलाम करो। कायनाते कुफ्रो, शिर्को, निफाक को जो आंखों के जोर पे रोके उसे इमरान अबू तालिब कहते हैं। हिम्मत थी किसी में कि अबू तालिब के होते हुए मोहम्मद की तरफ आंख उठा के देख ले। तो जो आंखों के जोर पे रोके उसे अबू तालिब कहते हैं। लीजिए दूसरा फिक्रा उससे ज्यादा हिस्टरी से पढ़ा, जो जुल्फ़कार के जोर पे रोके उसे अली कहते हैं। अभी ये सारा मजमा बोलेगा। जो आंखों के जोर पे रोके उसे अबू तालिब कहते हैं, जो जुल्फ़कार के जोर पे रोके उसे अली कहते हैं। भाई जुमला सुन लीजिएगा, जो आंखों के जोर पे रोके उसे अबू तालिब कहते हैं। अब शाहिद रज़वी अपने रंग में पढ़ रहा है, जो आंखों के जोर पे रोके उसे अबू तालिब कहते हैं, जो जुल्फ़कार के जोर पे रोके उसे अली कहते हैं, और जो सिर्फ निशान खींच के रोक दे
बस्ती वालों, चंदन से ज्यादा खुशबूदार फिक्रा सुन लो, बड़ा कीमती फिक्रा है। हम दोनों एक ही खानदान के हैं, हम क्यों लड़ रहे हैं, हम क्यों लड़ रहे हैं? जब अली के पास खत पहुंचा, अली ने पलट के जवाब दिया, सुन, कभी चिपकाया हुआ असली नहीं हुआ करता। कभी चिपकाया हुआ असली असली होगा साहब, चिपकाया हुआ एक दिन उखड़ेगा जरूर। बच्चों क्या ये तो वैसा दौर है जिसमें हम जिंदगी गुजार रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमसे कोई ना कोई ओहदा चिपक जाए। असली और चिपके हुए में फर्क होगा, ये हमेशा याद रखिए। बल्कि माहिरीन नफ्सियात ने लिखा है कि सैयद अगर बखील हो तो उसके शजरे को चेक करो। अजीब बात है जी, हुजूर पाक ने बहुत बड़ा जुमला उसने लिखा है। नफ्सियात लिखते हैं सैयद अगर बखील हो तो उसके शजरे को चेक करो, इसलिए कि बखालत हिंदा के घराने में तो है, खदीजा के घराने में नहीं। कंजूसी हुनर नहीं है, ऐब है, ऐब है, इसे हुनर न समझिएगा। बहुत से लोग अहले बैत के मामले में भी बखील हो गए, जिनके यहाँ इनकमिंग तो है और कोई नहीं है। जब हम मांगने बैठते हैं ना, अल्लाह की कसम, मैं किसी के ऊपर तंज नहीं कर रहा हूं, कोई व्यक्ति विशेष न ले, और अगर उसके बाद भी कोई बुरा मान जाए हुजूर, तो समझिएगा गड्ढा यही था, पानी यही भरा। मैं माफी नहीं मांगूंगा, ये याद रखिए। जब हम मांगने बैठते हैं तो सुलेमान की हुकूमत मांगते हैं, और जब अहले बैत को देने की बारी आती है तो वॉलेट में वो नोट तलाश करते हैं जो सबसे छोटे। अहले बैत के मामले में उसको बखील ना बनाए, बल्कि अपनी औलाद के हाथ में भी दीजिए कि जाओ बनाने अब्बास दे के आओ। जाओ बनाने अब्बास दे के आओ। बल्कि इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ये जुमला अपने तरबियत का ये तरीका बताया है कि वालिदैन को चाहिए कि जब घर में कोई चीज लेके आए तो अपने छोटे बच्चों के हाथ में लेके कहें कि इनमें सब में तकसीम कर दो। तरबियत के तरीके में ये चीज बताई है कि सब में तकसीम कर दो। लोगों ने सवाल किया, मौला बच्चे के हाथ में सब तकसीम करने के लिए? मौला ने कहा तुम समझे नहीं, हम तुम्हें तरबियत का तरीका बता रहे हैं। जब बचपन से ये बांटेगा ना तो उसे मांगने की आदत नहीं पड़ेगी। ये अइम्मा का तरीका कार रहा है। तो बस वो फिक्रा सुन लीजिए। कभी कभी शराब ने भी कौसर का तारुफ करवाया है, कभी हराम ने भी हलाल का तारुफ करवाया है। उसके बाद एक जुमला भी बोलती है, हो सकता है किसी को बुरा लगे मगर मैं सॉरी नहीं बोलूंगा। ये भी कहती हैं, अंता इब्नुल मुफसिदीन अना बिन्तु यासूबुल मोमिनीन। भाई यजीद के सामने 3000 का लश्कर है, तलवार यजीद के कब्जे में, जल्लाद यजीद के कब्जे में, सिपाही यजीद के कब्जे में, इशारे यजीद के कब्जे में, और वहां खड़े होकर बीवी कहती है अंता इब्नुल मुफसिदीन अना बिन्तु यासूबुल मोमिनीन। अगर तर्जुमा दिल में उतरा ना तो खुदा की कसम अभी एक जलजला सा आपको नजर आएगा। अंता इब्नुल मुफसिदीन अना बिन्तु यासूबुल मोमिनीन, मैं ही तुझे पहचानती हूँ, तू हर फसादी का बेटा। फिर से सुन ले, तू हर फसादी। इब्नुल फासिद नहीं कहा, अंता इब्नुल मुफसिदीन, हर मुफसिद का बेटा। अब अगर 1400 साल बाद भी कोई फसाद करे, रिश्ते में यजीद का बाप है, काश तवज्जो किया होता। इसलिए कि इस वक्त तो फसाद हो ही रहा है ना, मजलिसों में फसाद, अंजुमन में फसाद, मस्जिदों में फसाद। भाई हमारी किस्मत तो इतनी फूटी है कि हमारे मस्जिद का सदर वो बनता है जिसे ये भी नहीं पता कि मस्जिद में दाखिल करना क्या अंजुमन का खजांची वो है जिसे खजांची के माना नहीं मालूम। अंजुमन का सेक्रेटरी वो है जिसे लफ्ज़ अंजुमन के माना नहीं मालूम कि अंजुमन के माना है चंद सितारों को जमा करना, न कि बिखेर देना।
अल्लामा ज़ीशान हैदर जवादी की, उसमें इमाम हसन वाला बाप खोल लीजिएगा, उसमें फ़कीर शाम के दरबार में खुतबा जनाब इमाम हसन ने दिया है। मैं माइक से हट के पढ़ रहा हूँ, आप अपने जोर ज़बानी दिखा दीजिएगा। उन्होंने लिखा कि एक शख्स ने इमाम हसन के सामने खड़े होकर कहा और बक के अबू तुराब के बेटे, अब मेरी बात का जवाब दे के दिखाओ। जब इमाम हसन ने उसकी तरफ देखा, फिर सर को झटका देके ज़ेरे लब मुस्कुराए, मुस्कुरा के कहा तेरी बात का क्या जवाब दूं? तू जिसे अब्बू कहता है वो उम्र में तुझसे 2 साल छोटा है। तो ऐसा भी हो चुका तारीख के अंदर। हर फसादी का बेटा अना बिन्तो यासूबुल मोमिनीन, और मैं मोमिनीन के यासूब की बेटी। अब क्या हुआ सुनिए, बस 3 मिनट में ये पूरी बात तमाम करके मसाइल की तरफ आ। एक दूसरे को कोनी चलाए, जरा खुल के बता दें कि यह है। लग तो रहा है कि शराफत इसके घराने से चली, शराफत इसके घराने से चली है, लेकिन खुल के बता देती है। अब बीवी थोड़ी देर रुकी, रुकने के बाद बीवी ने चुना था, लेकिन उबली हुई रथ पे हाथ रखना किसे कहते हैं? बीवी ने कहा आना बिन्तो फातिमा, फातिमा बिन्तो खदीजा। भाई इसे तो आपको अरबी में दाद देनी चाहिए, आना बिन्तो फातिमा, फातिमा बिन्तो खदीजा। मैं फातिमा की बेटी, फातिमा खदीजा की बेटी। जैसे ही दरबार में खदीजा का नाम आया, मंदिर ये लिखा है कि 700 कुर्सी नशीनों ने अपने सर पे हाथ मार के कहा, यदि तूने मरवा दिया ना, अभी तक तो खदीजा का कर्जा ही अदा नहीं हुआ है। खदीजा का कर्जा ही अदा नहीं हुआ। ये बड़ी खदीजा है ना जिसने मान बांटा था। थोड़ी सी वजाहत और हो जाती तो मजा आ जाता। अब सानिया हैदर कर्रार की बेटी, सानिया हैदर कर्रार की बहन हैदर कर्रार की बेटी ने अपनी जबान को जो पिछली और जो पिछ देने के बाद कहा, आना बिन्तो अमीरुल मोमिनीन। खुमैनी साहब कहते हैं मुझे वो जवान अच्छा ही नहीं लगता जो मातम न करता, जो मातम न करता, मुझे वो जवान अच्छा ही नहीं लगता। मजलिस सुनने वाला मजमा अलग, मातम करने वाला मजमा अलग। मजलिस खत्म हुई, मातम करने वाले दाखिल हुए। आयतुल्लाह शाहरुती से किसी ने पूछा था, सरकार ये बताइए क्या मजलिस के बाद मातम जरूरी है? भाई मैं कहूँगा कैमरा मेरे मजमे की तरफ घुमा दे, देखिए ये कितनी सच्ची बातें सुन लेते हैं। क्या मजलिस के बाद मातम जरूरी है? तो आयतुल्लाह शाहरुती ने मुस्कुरा के कहा था, मजलिस के बाद मातम वैसे ही जरूरी है जैसे नमाज के बाद तस्बीह फातिमा। तस्बीह फातिमा पढ़ने का उसूल ये है, मफातिहुल जनान के बाक़ियतुस सालिहात में जाकर देखिएगा, जिस पहलू पे नमाज तमाम करे उसी पहलू पे तस्बीह फातिमा। कुचक के जगह बदलने की जरूरत नहीं, हाथ न मिलाइए, पहले तस्बीह फातिमा पढ़िए, फिर मुसाफे आ। तस्बीह फातिमा को हल्का न समझिए, और तस्बीह फातिमा से मिसाल इसलिए दी कि जमाना समझ ले कि आप जाके पलटे नहीं, वहीं खड़े हो और वहीं माता में घुसने नहीं खड़े। इस मातम को कब तक नहीं समझते? एक एक अमल जो आजादारी से मंसूब है वो तबर्रुक है तो क्या? लोग कहते हैं बताइए तहजीब खत्म हो गई हमारे कौम से, तबर्रुक लूट के लिए है। 2 रुपए के बिस्किट की क्या हैसियत? कभी जरा सा इसे पलट के भी तो देखो, जो शख्स 2 रुपए का बिस्किट छीन के ले रहा है वो तुम्हारे बेटे के वलीमे की प्लेट 1500 वाली ठुकरा के आया है। ये हुसैन के तबर्रुक की वजह से मामला है। ज्यादा उंगली उठाने की जरूरत नहीं आजादारी पे। आजादारी पे नौकर हो, नौकर की तरह रहो, मालिक बनने की कोशिश न करो। एतराज मान लीजिए जहां जायज हो, लेकिन एतराज से पहले उस एतराज को खुद तोड़ दीजिए। यही शख्स आपके 10 बार बुलाने पे आपके घर नहीं जाता, लेकिन मजलिस हुसैन में आता। इसका अपने अफकार को बदलिए। जरूरी नहीं कि इमाम हुसैन से मंसूब हर चीज को नहीं उठाइए, बल्कि पहले देखिए कि किस बुनियाद पे ये टूटा पड़ा, किस बुनियाद पे ये गिरा जा, किस बुनियाद पे ये आंख फैला।
आपने इसको सड़क पे हाथ फैलाते हुए देखा? किसी भंडारा के सामने हाथ फैलाते हुए देखा? हुसैन के सामने फैलाया, इसका मतलब अहमियत जानता है, एहतराम जानता है। मैंने खुद आबा मेहदी की किताब में पढ़ा है कि हजरत ज़ुहैर इब्न तैम जो थे, ये इमाम हुसैन के लश्कर के तबीब थे। तो लिखा किताबों में यह है कि अगर कभी किसी बीमारी का पता न चल रहा हो कि इसकी दवा क्या है, तो 2 रकात नमाज हजरत ज़ुहैर इब्न तैम को हदिया करो और उनसे सवाल करो। ख्वाब में आके उस बीमारी की दवा ज़ुहैर इब्न तैम बता जाएंगे। आबा मेहदी लिखते हैं, तो बहन ने जब ये फिक्रा सुना तो उसने 2 रकात नमाज अदा की। अदा करने के बाद मन्नत मानी। ख्वाब में जनाब ज़ुहैर इब्न तैम आए। क्या देखा? पूरा महीना है, जब मैं गफीर है, हर कह रहा है, हर बंदा कह रहा, मेरे बेटे का इलाज बता दीजिए, मेरे भाई का इलाज बता दीजिए, मेरे फूफा का इलाज बता दीजिए, मेरे मामू का इलाज बता दीजिए। आखिर में इस बेचारी का भी नंबर आया। इसने कहा मेरा भाई बहुत बीमार है और डॉक्टर के दवा जो है वो फायदा नहीं कर रहे हैं, मुझे भी मेरे भाई का इलाज बता दीजिए। तो ज़ुहैर इब्न तैम ने कहा वो अपना इलाज खुद नहीं करता, ये तोहफा है चंदन पट्टी वालों आपके लिए, वो अपना इलाज खुद नहीं करता। तो एक मरतबा बच्ची ने हाथ जोड़ के कहा, सरकार वो अपना इलाज खुद नहीं क्यों नहीं करता? मैं खुद उसे न जाने कितने डॉक्टर के पास लेके गई है, तो लेके गई हूँ। तो ज़ुहैर इब्न तैम एक मरतबा सर को झुका के कहते हैं, वो मजलिस हुसैन में खुद को बचा के निकालता है और आंख फैला के तबर्रुक नहीं देता। इसका मतलब बाद मजलिस जो चीज बच रही है वो सिर्फ तबर्रुक नहीं है, शिफा, जो हुसैन की जानिब से बचने वाली दवा। एक सलावत इसलिए कि जिस बीवी के फजाइल पड़े उसने बहुत मसाइल बर्दाश्त किए। एक मसाइल आपको सुनाना चाहता हूं, दिल करे तो मेरी आप कर लीजिएगा। जनाब ज़ैनब वक्त आखिर जब इमाम हुसैन आखिरी मुलाकात को आए तो जनाब ज़ैनब के चेहरे का रंग बदल गया। जब ये मंजर देखा तो इमाम हुसैन ने अपने सर से मामा उतारा, हाथों पे रखे का, मेरे अल्लाह मेरी ज़ैनब को सब्र देना। मसाइब कोई पहाड़ नहीं होते, मेरी ज़ैनब को सब्र देना। जैसे ये फतरा सुनाना जनाब ज़ैनब ने कहा, भैया मेरे सब्र की दुआ न मांगिए, मैं इतना सब्र करूंगी कि सब्र मेरे सब्र से आजिज़ आ जाए, सब्र मेरे सब्र से आजिज़ आ जाएगा। कायनात के हर शख्स ने जुल्म को चैलेंज किया, ज़ैनब ने सब्र को चैलेंज किया। सब्र मेरे सब्र से आजिज़ आ जाएगा। एक मरतबा जाती हुई ज़ैनब की कलाई को पकड़ा उसने, कहा सब्र तुम्हारे सब्र से आजिज़ आ जाएगा। आओ वक्त याद दिलाता हूं, अकबर के सीने पे बर्छी लगी, जितना सब्र तुमने किया उतना मैंने किया। अब्बास के बाजू कटे, जितना दर्द तुम्हें हुआ उतना मुझे हुआ। कासिम के लाश पामाल हुए, जितना दुख तुम्हें हुआ उतना मुझे हुआ। अली असगर के गले पे तीर लगा, जितना जख्म गहरा तुम्हें लगा उतना मुझे लगा। अब ये बताओ तुम सब्र को कैसे चैलेंज कर रही हो? तो ज़ैनब ने रो के कहा, भैया पता तो तब चलता ना जब शिमर का खंजर मेरे गले पे होता और 70 कदमों से आप देख रहे होते। ये तो ज़ैनब का मुकद्दर है। ऊंची आवाज में रोया करे, घुट के ना रोया करे, अहले बैत पे ऊंची आवाज में रोया करे, ऊंची आवाज में रोया करे, बुलंद आवाज में रोया करे। ये तो ज़ैनब का मुकद्दर है कि मैं अपनी आंखों से 70 कदमों के फासले पे अपना भाई ज़िंदा होता देख रही होगी। अब बस आवाज दूंगी, बाबा अली मेरी मदद को आइए, अम्मा फातिमा मेरी मदद को। सुन लीजिएगा, चंद जुमले मुझे मसाइल पे सुनाने, 3 मिनट बस। अल्लाह इन आवाजों पे रहमत नाज़िल करे, कभी कोई दुख न देखे। पत्थरों की बारिश ज़ैनब बर्दाश्त करती गई, लोगों के ताने ज़ैनब बर्दाश्त करती गई। मैंने खुद दवातुल साकिबा में ये जुमला पढ़ा है कि कूफे में 1 लाख अफराद बुलाए गए थे ढोल बजाने के लिए। कुछ ढोल बजाने वाले, कुछ फातिमा की बेटी, लफ्ज़ ये मिलता है कि ज़ैनब आज तीनों से मुंह छुपा के रो रही थी और हिचकियां बन गई। आजादारों बस
बीवी गले पे हम समझ में आते हैं, एक रस्सी थी और कई गले बंधे हुए थे। लेकिन बीवी एक सवाल का जवाब है, हर जवान इस सवाल को सुने तो हजरत अब्बास का लफ्ज उठाता है। बीवी एक सवाल है, ये बताइए आपका चेहरा क्यों जख्मी है, आपका चेहरा क्यों जख्मी है। एक मरतबा बीवी ने तड़प के कहा, मैं लुकमान तुमने इंसाफ न किया। तो बीवी क्या मतलब, ये बताओ कि कोई तुम्हारे चेहरे की तरफ पत्थर मारे तो तुम क्या करोगी। पलट के बीवी ने कहा, लुकमान ने कहा, बीवी जैसे कोई पत्थर मारेगा हम अपने हाथ से अपना चेहरा छुपा लेंगे। बीवी ने रो के कहा, लुकमान, अरे जिसके हाथ उसे गर्दन बंधे हो वो करे तो क्या करे। कभी इधर से पत्थर, कभी इधर से पत्थर, दरमियान में हुसैन की बहन आवाज देती रही, वाह मुसीबत। हमारे आंसुओं को कबूल फरमा, इन आंसुओं को रुमाल सीयत हमें जगह मारना फरमा, इन आंसुओं को हमारी बख्शिश और शफाअत का सजदा करा। मेरे अल्लाह, ये जितने आज़ादा यहाँ बैठे हैं इनके जान माल इज़्ज़त और की हिफाजत फरमा। मेरे अल्लाह, इनमें से किसी को भी उस वक्त तक मौत न देना जब तक अपनी आंखों से करबलाए मौला में फैशा मशहद मुक़द्दस का मैं इंसान जन्नतुल बकी जन्नतुल मुअल्ला और तमाम अल्फाज़ आलिया की ज़ियारत न करे। मेरे अल्लाह, अगर इस शर्फ के बाद हमें मौत दे भी देना तो हमारे कान को इस काबिल बना देना कि हम अपने इमाम की आवाज़ को सुन सकें। हमारी ज़बान में वो सलाहियत पैदा करना कि हम उस आवाज़ पर लब्बैक की आवाज़ बुलंद कर सकें। आप सबकी तरफ से दुआ मांग रहा हूँ कि आमीन कहिए गए। मेरे अल्लाह, जब हम अपने इमाम की आवाज़ को सुन के कब्र से उठे लब्बैक कहते हुए हमें इस हालत में उठाना कि हमारे कांधे में बरहना तलवार हो और हमारी निगाहें अइम्मा के कातिलों को तलाश करें। मेरे अल्लाह, मेरे अल्लाह, मेरे अल्लाह, मेरे अल्लाह, हमें हुज्जत के उस लश्कर में रखना जो कत्ल हुसैन का बदला लेने वाला है। मेरे अल्लाह, करोड़ दुआ किए तो हमारे से हम इमाम ज़मान के ज़हूर में ताजीब हमें उनके आवाम अंसार में शुमार करना, परचम इस्लाम को सरबलंद करना, परचम कुफ्र और निफाक को सही को फरमा। मेरे अल्लाह, यहाँ के नौजवानों को तरक्की मरम्मत करना, जिन बच्चों ने मजलिस मुनाकिब की है उनके अंजुमन को मजबूती इनायत फरमा और उस अंजुमन को हमेशा अंजुमन रहने की तौफीक दे। मेरे अल्लाह, मेरे अल्लाह, हम सब क्या अंजुमन
अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलाम वालेकुम या अलीवल क़ुरबा अस्सलाम वालेकुम या मुईन ज़ुफ़ा वल फ़ुक़रा अस्सलाम वालेकुम शम्स शमूस अस्सलाम वालेकुम अनीस नफूस अस्सलाम वालेकुम मदफून बिअज़तूस अस्सलाम वालेकुम मुगिशियत व ज़वाल यौमिल जज़ा अस्सलाम वालेकुम या